पंजाब के किसान की मुश्किलात भी कम न हो सकी, अरकान असम्बली भी ऐवान में चीख उठे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, मुतल्लिका वज़रा वज़ीर आला से मिलकर पॉलिसी लाएं। अपोजिशन लीडर ने किसानों के इस्तेहसाल बारे हक़ाइक़ ऐवान के सामने रख दी हैं। हुकूमती बेंचेस से अरकान भी गंदम बारे हुकूमती इक़दाम का दिफा न कर सके। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रवायत 1 घंटा 45 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। दूसरे रोज भी प्री बजट पर बहस जारी रही। इजलास के आगाज में ही अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम की कम कीमत पर खरीदारी का मामला ऐवान में उठा दिया और बताया कि आड़ती 2800 रुपए फी मन तक गंदम खरीद रहा है। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक करमानी ने जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डालते हुए कहा कि निगरान हुकूमत ने बिला जरूरत गंदम इम्पोर्ट की। वजीर खुराक के साथ मसले के हल के लिए मुशावरत जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पंजाब का किसान परेशान है। मुतल्लिका वज़रा वज़ीर आला से मुलाकात करके पॉलिसी वाज़ा करें और मसले का हल निकाला जाए। ये एक बहुत बड़ा तबका है। These are districts and districts and it is a political economy somehow. ये तो if these farmers are left alone, paid no heed, तो फिर कहाँ बात जाएगी? तो this needs a very clear policy and it has to be stated in the house. आप बता दें ताकि ये इस्तराब कम हो। अपोजिशन लीडर अहमद खान का कहना था कि 12 एकड़ वाला किसान गंदम फरोख्त करके फारिग भी हो चुका है। मिडल मैन उन्हें लूट रहा है। वजीर ज़राअत की बात से मायूसी हुई। किसान पर रहम करके पॉलिसी तब्दील करें। हुकूमती रुकन इफ्तिखार चच्चर का कहना था कि गंदम खरीदारी के लिए अमला ही तैनात नहीं, कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत किसान को खत्म करने पर तुली है। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने यकजुबान होकर गंदम के मामले पर हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। अरकान ने निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट करने की तहकीकात का मुतालबा किया। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप एक हाउस की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। सिर्फ अगर हम ये डिबेट कर देंगे, खुदा की कसम मैं अपनी गवर्नमेंट को हाथ जोड़ रहा हूं, जिम्मेदार रुल गया सर। आज से 20 साल पहले एक नारा था कि दब के खाओ ते दब के वो। अब ये बात जरूर मैं समझता हूं कि दब के खाने वाली बात जरूर है, लेकिन साथ उन्होंने ये ऐड कर दे कि जिम्मेदार मुकाओ। स्पीकर मलिक अहमद खान ने गंदम के मामले पर जुमेरात को ऐवान में बहस करवाने का ऐलान किया। और कम उम्र की शादियों की रोकथाम और शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने का बिल पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया है। बिल IPP की रुकन पंजाब असम्बली चेयरपर्सन जाट प्रोडक्शन ब्यूरो सारा अहमद की तरफ से जमा करवाया गया है। पंजाब असम्बली में जमा होने वाला बिल ऐवान की मंजूरी के लिए प्राइवेट मेंबर्स डे पर ज़ेर बहस आएगा, जबकि मुस्तविदे में लड़के और लड़की की कम अज़ कम शादी की उम्र 18 साल करार देने की तजवीज़ दी गई है। बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालिबा किया गया है। सारा अहमद का मज़ीद कहना है कि चाइल्ड मैरिज बिल हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में तैयार किया गया है। कम उम्र की शादी लड़कियों की ज़िंदगी और सेहत के लिए संगीन ख़तरा है, जबकि बच्चों के इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद में इजाफे का बाइस भी बनती है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज़राई अराज़ी का गैर ज़रूरी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल रेगुलाइज करने पर गौर किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से वज़ारती कमेटी को ब्रीफिंग दी गई और कमेटी का शहरों के इर्द गिर्द ज़राई अराज़ी को तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदलने पर इज़हार तशवीश। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक का कहना था कि बढ़ती रिहायशी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ ज़राई रकबे का दानिशमंदाना इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। आप बता रहे हैं वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में ज़राई अराज़ी का गैर ज़रूरी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल रेगुलाइज करने पर गौर किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से वज़ारती कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। कमेटी का शहरों के इर्द गिर्द ज़राई अराज़ी को तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदलने पर इज़हार तशवीश किया गया है। ना स्टाफ ना ही इख्तियारात, बिजली चोरी कैसे रोकें? लेस्को अफसरान के लिए बिजली चोरों को काबू करना ही चैलेंज बन गया है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ बेसूद साबित होने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। बिजली चोरी का खात्मा लेस्को के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रोजाना की कार्रवाई भी बेअसर। ज़राए के मुताबिक लेस्को फील्ड अमले को बाअसर बिजली चोरों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना। बिजली चोरी के होशरुबा अदाद शुमार ने FIA की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। लाहौर जैसे बड़े शहर में कई नो गो एरियाज हैं। सियासी मुदाखलत
مدد اور الگ فورس نہ ہونا بھی بڑی وجہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو ریجن میں روزانہ 200 سے 400 بجلی چور پکڑے جانے لگے۔ FIA پولیس اور لیسکو کی جانب سے ٹھوس اقدامات نہ ہونے کے برابر گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر لیسکو نے 264 مقامات سے بجلی چوری پکڑی، 110 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ لیسکو کی انسداد بجلی چوری مہم کے 218 روز میں 73,997 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 71,279 ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، 29,969 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر کارروائی کے باوجود بجلی چوری نہیں رک سکی، جو لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ٹریفک اصلاحات، ٹریفک دباؤ کی شکایات میں 60% تک واضح کمی آ گئی ہے۔ ٹریفک مسائل کے حل کی بڑی وجہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی بھی اپنانا ہے۔ رپورٹ کریں گے زین علی۔ ٹریفک مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات کا مثبت اثر، مؤثر حکمت عملی سے ٹریفک کنجسشن کالز میں 60% تک واضح کمی۔ جنوری میں 2,679، فروری میں 1,971 ٹریفک دباؤ سے متعلق کالز موصول ہوئیں۔ مارچ میں شکایات کی کالز کم ہو کر صرف 1,073 تک محدود رہیں۔ بڑی وجہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ہے۔ CTO لاہور امارہ اطہر کا کہنا ہے، ٹریفک کنجسشن کالز میں 60% تک کمی ٹریفک کے انتظام میں خاطر خواہ بہتری کی نشاندہی کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ٹریفک روانی میں مزید بہتری کے لیے شب و روز کام جاری ہے۔ زین علی، لاہور نیوز۔ ٹائر چلا کر ایندھن بنانے والی فیکٹری کے خلاف روڈا کا آپریشن، 5 فیکٹریز کو مسمار کر دیا اور ایک کو سربا مہر کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر ہونے والے آپریشن میں روڈا ماحولیات اور انتظامی افسران نے شرکت کی، جبکہ روڈا نے پلانٹ کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روڈا حدود میں دوبارہ پاور لیس پلانٹ لگانے پر سخت کارروائی ہوگی۔ راوی شہر میں ماحولیاتی نظام کی بہتری کے لیے اقدام کرتے رہیں گے۔ عوام مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں، سبزیاں، پھل اور برائلر سب پہنچ سے باہر ہیں، سرکاری نرخ ناموں پر کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ عوام مہنگائی سے بیزار، قیمتوں میں عدم استحکام لگاتار، بنیادی اشیاء خرو نوش خریدنا بھی ہوا مشکل۔ لہسن چائنا 5 روپے مہنگا، سرکاری قیمت 650 روپے مگر 750 روپے کلو تک فروخت۔ سبز مرچ 10 روپے مہنگی، 150 روپے فی کلو تک فروخت۔ ٹینڈے دیسی 210 کے بجائے 350 روپے، بینگن 60 روپے کے بجائے 100 روپے فی کلو میں مل رہے۔ اروی 320 روپے، مٹر 250 روپے کلو میں دستیاب۔ پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور، درجہ اول سیب کالا کلو 350 روپے کلو، خربوزہ 150 اور اسٹرابیری 160 روپے کلو مل رہی ہے۔ کیلا درجہ اول 200 روپے فی درجن میں دستیاب ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے بیزار شہری حالات سے بلبلا اٹھے۔ سفید پوش آدمی جو پریشان ہے، گھر کا جو باورچی خانہ وہ بھی بڑا مشکل چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بل دینے مشکل ہو گئے ہیں۔ مہنگائی تو بہت ہے، گندم سستے کی ہے اور دوسرا بقایا سب مہنگی چیز ہے۔ غریب دیہڑی لگے گی تو بیچارہ کھلائے گا نا، تو اتنی مہنگائی ہے، اس مہنگائی میں کیا کھلا سکتا ہے۔